Hello बच्चों, let's read the question. The question says a plane surface is inclined making an angle theta with the horizontal. From the bottom of this inclined plane, a bullet is fired with velocity v. The maximum possible range of the bullet on the inclined plane is option A v square divided by g, option B v square divided by g multiplied by 1 plus sin theta, option C v square divided by g 1 minus sin theta, and option D वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम पॉसिबल रेंज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो ये कुछ हमारा इंक्लाइंड प्लेन है जो कि मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। सो ये वाला एंगल हमारा थीटा हमें गिवन है। अब यहाँ से एक बुलेट फायर करते हैं और वो यहाँ पे आकर इसके ऊपर टकराती है। सो ये वाला पॉइंट हमारा ओ हो गया, ये बी हो गया और ये वाला हमारा पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया। अब देखो यहाँ से मान लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर इंक्लाइंड है टोटल एंगल, तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा। सो ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया, अल्फा माइनस थीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट कर लेंगे, एक तो टूवर्ड्स द इंक्लाइंड और एक कर लेंगे वर्टिकल टू इंक्लाइंड, यानी 90 डिग्री पर इंक्लाइंड से। सो दो मोशन के अंदर हमने इसको क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि सबसे पहले जब ये आएगी बुलेट यहाँ पे बी पॉइंट के ऊपर, तब इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है एस वाई वो हमारी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। सो एस वाई इज इक्वल्स टू, तो एस वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, यू वाई, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी वाला फॉर्मूला। सो एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो यू वी वाई जो हमारा होगा, वी वाई, अब यानी वाई डायरेक्शन के अंदर जो इनिशियल कंपोनेंट होगा उसको लिख लेते हैं। तो वाई डायरेक्शन के अंदर जो इनिशियल कंपोनेंट होगा वो हमारा क्या होगा, तो ये वाला एंगल अल्फा माइनस थीटा है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ये अगर यू वेलोसिटी अगर इस तरफ है, सो हमारा कंपोनेंट ऊपर की डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, यू वाई इज इक्वल्स टू, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें वी गिवन है, सो वी मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा माइनस थीटा। और इसी तरह से यू एक्स इज इक्वल्स टू हमारा इनिशियल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी मल्टीप्लाइड बाई कोस अल्फा माइनस थीटा। अब देखो यहाँ पे जी जब लगेगा तो जी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, जी इस डायरेक्शन में लगेगा तो एक इस डायरेक्शन के अंदर जी और एक इस डायरेक्शन के अंदर जी, तो ये वाला जी हो गया। तो इस डायरेक्शन के अंदर हमारा क्या होगा, ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, जी कोस थीटा। सो यहाँ से हमारे पास में ए वाई यानी वाई डायरेक्शन के अंदर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ लगेगा। सो माइनस जी कोस थीटा, और यहाँ पे ए एक्स, अब देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन है और ये वाला जो जी कंपोनेंट है वो हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रहा है। सो ए एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस जी साइन थीटा। सो अब हम फॉर्मूला एस वाई का हम फॉर्मूला लगा लेंगे, जिससे हमारे पास में टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी कि टाइम पीरियड कितने टाइम के बाद में यहाँ पे ये नीचे की तरफ टकराएगा। सो टाइम पीरियड की वैल्यू निकालने के लिए हम एस वाई इज इक्वल्स टू क्या कर लेंगे, एस वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और यहाँ पे एस वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, यू वाई की वैल्यू क्या है, वी साइन अल्फा माइनस थीटा। सो वी साइन अल्फा माइनस थीटा माइनस हाफ, और इस डायरेक्शन के अंदर वाई डायरेक्शन के अंदर जो कंपोनेंट है वो माइनस का जी है, इसलिए यहाँ पे माइनस का जी आ गया, माइनस जी कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। ये इसको वैल्यू को जीरो रखेंगे तो यहाँ पे वन अपॉन, इसको इस तरफ भेज देंगे तो वन बाई टू जी कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर, और यहाँ पे टाइम पीरियड टी भी आएगा, एस इज इक्वल टू यू टी। सो यहाँ से आ जाएगा वी साइन अल्फा माइनस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। सो टी से यहाँ पे टी स्क्वायर की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, टू वी साइन अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा।
तो ये हमारे पास में टाइम पीरियड टी की वैल्यू आ गई, यानी इतने टाइम के बाद में ये क्या करेगी, बुलेट वहाँ पे ऊपर की तरफ स्ट्राइक करेगी। सो ये हमें हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है। तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ओ ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ओ ए क्या होगी कि इस डायरेक्शन के अंदर, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कितनी डिस्टेंस होगी, तो वो हम क्या निकाल सकते हैं, इस वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा वेलोसिटी का इस ग्राउंड के साथ में, सो वो क्या होगा v कोस अल्फा। तो v कोस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो यहाँ से हमारे पास में ओ ए की जो वैल्यू आ जाएगी, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कितना, ग्राउंड की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, सो ओ ए इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, v कोस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड t। तो टाइम पीरियड t हमारा कितना है, 2v साइन अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। तो डिवाइडेड बाई जी कोस थीटा, यहाँ पे जी कोस थीटा आएगा, तो यहाँ पे जी कोस थीटा, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, और यहाँ पे 2 साइन अल्फा माइनस थीटा मल्टीप्लाइड बाई कोस अल्फा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू है, ओ ए की। अब हमें क्या निकालनी है, ओ बी की वैल्यू निकालनी है। तो इस ट्राइंगल के अंदर हम जानते हैं कि ओ ए डिवाइडेड बाई ओ बी, ओ ए डिवाइडेड बाई ओ बी बराबर हमारा क्या होगा, कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें हाइपोटेन्यूज ये ओ बी डिस्टेंस निकालनी है। सो ओ बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ ए, ओ ए कोस थीटा, ओ बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ओ ए कोस थीटा। तो ओ ए की वैल्यू हमारे पास में, इसको कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ओ बी, ओ बी इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ गया, ओ ए डिवाइडेड बाई कोस थीटा, ओ ए डिवाइडेड बाई कोस थीटा। सो ओ बी इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए डिवाइडेड बाई कोस थीटा, यहाँ पे डिवाइड के अंदर आ जाएगा। तो हमारे पास में ओ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर बाई जी, और यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 साइन अल्फ़ा माइनस थीटा मल्टीप्लाइड बाई कोस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई, अब एक बार कोस थीटा पहले से पढ़ा और एक कोस थीटा का और डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास में ओ बी की वैल्यू आ गई, ओ बी इज इक्वल्स टू, सो ओ बी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी 2 साइन अल्फ़ा माइनस थीटा मल्टीप्लाइड बाई कोस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे ये जो है, इसके अंदर हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसके अंदर लगा सकते हैं साइन सी माइनस साइन डी। हम जानते हैं कि साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, 2 साइन सी माइनस, 2 साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कोस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूला हम लगा लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास में जो ओ बी को हम क्या मान सकते हैं, रेंज आर। सो आर जो रेंज होगी उसका क्या आ जाएगा हमारे पास में, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, और इसको जब अरेंज करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी साइन 2 अल्फ़ा माइनस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो हमें क्या चाहिए, रेंज क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम पॉसिबल रेंज के लिए क्या होना चाहिए, थीटा हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारे पास में मैक्सिमम होनी चाहिए। तो साइन अल्फ़ा 2 अल्फ़ा माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, मैक्सिमम के लिए ये साइन की वैल्यू हमारी किसकी होनी चाहिए, इसके वैल्यू मैक्सिमम के लिए 1 होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। सो यहाँ से हमारे पास में आर मैक्स, यानी मैक्सिमम जो रेंज होगी आर मैक्स इज इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, और साइन 2 अल्फ़ा माइनस थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, 1 माइनस साइन थीटा
डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो आर मैक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे हमारे दो फैक्टर हो जाएंगे, एक हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और एक हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। सो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास में जो मैक्सिमम रेंज आएगी आर मैक्स इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, और यहाँ पे नीचे क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। सो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आर मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। सो हमें ये कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है, ऑप्शन बी के अंदर गिवन है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।